नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियोज में लेकर के आए हैं हम क्रिया। आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे, फिर कंटिन्यू क्रिया। कुछ बच्चों की मांग थी कि पहले सर रस छंद ये सब पढ़ा दिया जाए, तो अलंकार, रस, समास, संधि ये सारे हो चुके हैं। अब फिर उसी श्रृंखला को मैं आगे सिलेबस की तरफ बढ़ते हुए आज की टॉपिक लेकर के आया हूँ क्रिया। क्रिया हम बहुत अच्छे से जानेंगे। क्रिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सकर्मक अकर्मक में कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। आज उसका निदान हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया है क्या। तो क्रिया कह रहा है जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना आदि। तो ये सारी चीजें क्या है? अब इससे कार्य का होना पाया जा रहा है ना, कि पढ़ना अर्थात वो पढ़ रहा है, लिखना मतलब लिख रहा है, खाना मतलब वो खाना खा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये कार्य का होने का बोध करा रही हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? क्रिया कहलाती हैं। अब हम जानेंगे धातु किसे कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। बहुत बच्चों से मैंने पूछा तो वो लोहे और इसको सोने चांदी को धातु बता रहे थे। ऐसा नहीं है। क्रिया में क्रिया का जो मूल रूप होता है, जिससे क्रिया बनती है, जिस शब्द में प्रत्यय लगा करके क्रिया बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। क्या होता है? क्रियापद का निर्माण क्या होता है? धातु से होता है। इसीलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे पढ़ना है, तो पढ़ना में क्या धातु है? पढ़। पढ़ में ना जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? पढ़ना क्रिया हो गई। तो पढ़ हमारा धातु हो गया और ये समझ लो प्रत्यय के रूप में जोड़ करके क्रिया बना दी गई। फिर करा लिखना। तो ऐसे लिखना में क्या है? लिखना में लिख है। क्या है? लिख है। धातु हमारी क्या है? लिख है। चलना में चल है, खाना में खा है, पीना में पी है, दौड़ना में दौड़ है। ये सारी चीजें क्या है? ये धातु है। अब धातु के दो भेद होते हैं। कौन से भेद? दो भेद होते हैं। एक मूल धातु, एक यौगिक धातु। मूल धातु को पहले हम जानेंगे कि मूल धातु कौन से हैं, यौगिक धातु कौन से हैं। बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है और सीखना है। कह रहा है मूल धातु यह स्वतंत्र होती है। क्या होती है? यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। जो मूल धातु होती है ये अपने आप में स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। जैसे खा, पी, जा, रहा, सो आदि। इसमें देखो एक एक शब्द है अपने अपने में, किसी पर निर्भर नहीं है। फिर कह रहा है यौगिक धातु। कह रहा है यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगा करके कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगा करके बनाई जाती है। मतलब क्या कह रहा है? यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगा करके कई धातुओं को, मतलब कई सारी धातुएं इकट्ठा कर करके, संयुक्त करके, या कह लो कि संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगा करके, अभी जैसे मैंने बताया, बनाई जाती है। अब ये तीन प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक कह रहा है प्रेरणार्थक क्रिया। किसी से कुछ चीज करवाना है, हमें प्रेरणा देनी है, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कह रहा है प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं किससे बनती हैं? अकर्मक क्रिया हो। अभी अकर्मक सकर्मक आगे हम पढ़ेंगे। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रेरणार्थक से भी पूछा जाता है, नामधातु क्रिया से पूछा जाता है, ये सारी दिकर्मक क्रिया पूछा जाता है। ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से जानेंगे। फिर कह रहा आना लाना से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? आना लाना से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? वाना जोड़ देने से। जैसे पढ़ना है तो पढ़ना में आना तो पढ़ाना हो गया, और लाना हो गया तो पढ़लाना हो गया। अब देखो पढ़ाना और फिर पढ़लाना प्रेरणार्थक है ना। जैसे लिख तो लिखवाना और लिखाना। तो देखो ये सारी चीजें क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रिया है। फिर कह रहा है दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे कह रहा है
खा लेना, देखो खा फिर ले फिर ना, खा, देखो दो दो मूल धातु बताया, वो मूल धातु बताया था, एक खा फिर ले और ले में जोड़ दिया गया क्या, ना। तो देखो एक ही क्रिया बना ना, खा लेना, लेकिन धातु इसमें क्या है, दो हो गई, खा और ले, और ना हमारा क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। कूद पढ़, तो देखो कूद हो गया, पढ़ हो गया और ना हो गया। कूद पढ़ना, चले जाना, आना जाना, देख लेना आदि, ये सब क्या है, यौगिक क्रिया है। क्या है, यौगिक क्रिया है। अब नंबर 3 पर जिससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, नाम धात क्रिया। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए। नाम धात क्रिया पूछता है कि निम्न वाक्यों में से किसमें नाम धात की प्रयोग किया गया है। इसकी हम जब प्रैक्टिस रील लाएंगे आपको अच्छे से बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें कैसे जवाब देना है। जैसे जूता का क्या हो जाएगा, जुतियाना। अब देखो जूता हमारा संज्ञा, नाम धात कह रहा है, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धात को नाम धात कहते हैं। अब जूता हमारा क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा से देखो क्रिया बना दी गई है, कितनी अच्छी चीज है। जूता से जुतियाना हो गया। अब जुतियाना एक क्रिया है ना, वो जुतिया रहा है, मार रहा है। गाली देखो क्या है, गाली से देखो बना दिया गया गरियाना, गरियाना एक क्रिया हो गई। चिकना देखो विशेषण है चिकना, इससे क्या हो गया, चिकनाना, ये भी एक क्रिया हो गई। ठंडा ये भी विशेषण है, इससे भी ठंडाना, ये भी एक क्रिया है, किसी चीज को ठंडा करना एक क्रिया हो गई ना। महक, महक क्या है हमारा, विशेषण है, महक से महकाना हो गया। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, देखो ये जो संज्ञा और विशेषण में मूल धात के प्रत्यय जोड़ करके बनाए जाएं वो क्या कहलाएंगे, नाम धात क्रिया कहलाएंगे। अब हमें पढ़ना है मुख्यतः जो मुख्य क्रियाएं हमारी हैं उनके भेद। अभी तक हम धातु के भेद पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हमें पढ़ना है क्रिया के भेद। तो अगली क्लास में हम क्रिया के भेद को जानेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग अच्छे से इसको नोट्स में अपने लिख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अगर कोई डाउट आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग देखते हैं कि आप लोग स्वयं केवल देखते हो, अपने फ्रेंड को शेयर नहीं करते। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों का भला हो। हम ऐसे वीडियो चलाते रहेंगे, चाहे एक भी व्यूज ना आए, हम खुद ही देखें, लेकिन हम वीडियो डालेंगे और आप लोग का जो फर्ज है वो आप करो, आपके ऊपर निर्भर है। मैं आपके ऊपर सारा चीज़ छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद।